देखो, जैसे दूरी का मात्रक किलोमीटर या मीटर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी तरह से अगर हमारे पास पदार्थ की कुछ मात्रा दी हुई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है उसे मोल कहा जाता है। ये भी एक यूनिट है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकेंड। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा, कुछ सब्सटेंस है अपने पास, कुछ पदार्थ की मात्रा है, तो उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक डिफाइन किया गया मोल। और ये मोल जो शब्द है वो पहली बार 1971 ईस्वी में, जब माप तौल की 14वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा था वेट एंड मेजर का। माप तौल की 14वीं बैठक हो रही थी फ्रांस में 1971 ईस्वी में। वहीं पर मोल को डिफाइन किया गया और बोला गया कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होगा। ठीक है, तो आप इसमें ये बोल सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका कि 1971 ईस्वी में इन 1971 माप तौल की 14वीं बैठक में मोल जिसे आप मोल भी लिख सकते हो या संक्षिप्त में केवल एम को एल भी लिख सकते हो। मोल को पदार्थ की मात्रा जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो माप तौल की 14वीं बैठक में मोल एक लैटिन वर्ड है जो मोलस से आया है और इसका अर्थ होता है हीप, HEAP। हीप का मतलब होता है ढेर सारा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ढेर सारे कणों का समूह को हम लोग डिफाइन करते हैं मोल के रूप में। तो माप तौल की 14वीं बैठक में मोल को पदार्थ का मात्रा का एसआई मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो, एक मोल जो है, एक मोल परमाणु या अणु या आयन का जो मतलब होता है वो होता है ग्राम परमाणु भार से। ठीक है, ग्राम परमाणु भार से, यानी जैसे अपने पास एक मोल कार्बन है, इसका मतलब हुआ कार्बन का परमाणु भार आप ग्राम में लिख लो, वही हो जाएगा एक मोल कार्बन परमाणु। एक मोल H2O का मतलब हुआ H2O का अणुभार ग्राम में। एक मोल CO2 का मतलब हुआ CO2 का अणुभार ग्राम में। यानी आजकल मोल को हम लोग ग्राम परमाणु या ग्राम अणु के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, मोल को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु के नाम से भी जानते हैं। अगर लिखा हुआ है 10 ग्राम परमाणु सोडियम, इसका मतलब हुआ 10 मोल सोडियम। लिखा हुआ है 20 ग्राम अणु CO2, इसका मतलब हुआ 20 मोल CO2। तो जहां भी ग्राम परमाणु लिखा रहे तो समझ जाइए उतने मोल परमाणु का बात हो रहा है। ग्राम अणु लिखा हुआ है मतलब उतने मोल अणु का अर्थ निकल रहा है। तो इसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका लिख लीजिए। चलो बात करते हैं। याद रखना है एक चीज और, किसी तत्व के समान मोल में परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब समझे, इसका अर्थ ये निकला कि मोल एक कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट जैसे हम बोले कि 1 मोल कार्बन, इसका अर्थ निकलता है 1 मोल जैसे उदाहरण से समझते हैं, माना कि 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या बराबर X है और 1 मोल नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या Y है। तो आप कह सकते हो कि X बराबर Y, X बराबर Y होगा। मतलब देखो, मोल एक कांस्टेंट नंबर को डिफाइन करता है। तो अगर किसी भिन्न भिन्न तत्व के मोल समान है, हम तत्व की बात कर रहे हैं, अणु की नहीं, भिन्न भिन्न तत्व के मोलों की संख्या समान है तो उनमें परमाणुओं की संख्या भी समान ही होगी। ठीक है, परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। तो अगर 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या X है और 1 मोल नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या Y है तो X बराबर Y होगा। ये इसका अर्थ निकलता है। और एक कांस्टेंट चीज हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे और मोल रिप्रेजेंट किसको करते हैं, मोल जस्ट एक संख्या है। जैसे आप जानते हो कि जिस प्रकार से 1 दर्जन बराबर, आप क्या जानते हैं, 1 दर्जन बराबर 12, क्या 12 अंडे, 12 केले, 12 पेन, 12 पेंसिल, 12 कुछ भी। 1 दर्जन का मतलब 12 कुछ भी हो सकता है, 12 पीस। और 1 स्कोर का मतलब क्या होता है, 1 स्कोर का मतलब होता है 20। जस्ट उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। जिस प्रकार से 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 कुछ भी, 1 स्कोर का मतलब 20 होता है, उसी प्रकार से 1 मोल का अर्थ होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, तो ये है मोल का इंट्रोडक्शन। अब सुनो, जनरली हम कह सकते हैं कि 1 मोल का मतलब कुछ भी इतना होगा, लेकिन ये डिफाइन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, छोटे कण के लिए।
जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, एटम्स के लिए, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, इन सारे चीजों के लिए जनरली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में और बड़े चीजों के लिए जैसे बस ट्रक काउंट करने के लिए उतना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो छोटे कणों के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स जैसे कणों के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। लिखो इसको। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ मोल, मोल को हम लोग ना, इसको हम ये जो संख्या है इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। चलो आगे बताएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको याद रखना है आपको कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण, इतने कण होते हैं। ठीक है, और इस संख्या को हम लोग एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये एवोगाड्रो नंबर है, आप इसे Na से रिप्रेजेंट करते हो, Na से। एवोगाड्रो नंबर का मान एटॉमिक वेट स्केल परमाणु भार स्केल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। नहीं समझे बात को? जैसे अभी जो वर्तमान काल है, जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें स्टैंडर्ड एटम के रूप में, मानक परमाणु के रूप में कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नाइट्रोजन का मास चाहिए या हाइड्रोजन का चाहिए या ऑक्सीजन का चाहिए या फिर क्लोरीन का चाहिए, किसी का भी एटॉमिक मास चाहिए, तो किसको रिफरेंस मान के निकाला जाता है? कार्बन 12 को रिफरेंस मान के निकाला जाता है। अगर हम रिफरेंस के रूप में कार्बन 12 के जगह पे मान लो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं या फिर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तब ये जो एवोगाड्रो नंबर है इसका वैल्यू कुछ और होगा। ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें किताब में लिखी हुई नहीं रहती है, जनरली लोगों को जानकारी भी नहीं रहता है। ध्यान रहे, एक कांस्टेंट है, लेकिन ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट किया गया है। तो जब आप एटॉमिक वेट स्केल के रूप में कार्बन 12 का यूज करते हो तब इसका मान इतना आता है। लेकिन यदि इस स्केल को चेंज किया जाए, हम कार्बन 12 के जगह पे किसी दूसरे को स्टैंडर्ड एटम मान लें, ऑक्सीजन को मान लें, नाइट्रोजन को मान लें, सल्फर को मान लें, तो थोड़ा सा इसके वैल्यू में चेंज देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, लिखो। चलो अब हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं कि मोल होता क्या है। डेफिनेशन, परिभाषा देखो, मोल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि 12 ग्राम कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने ग्राम कार्बन 12 में जितने कण
कण का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयंस, etc। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने कण उपस्थित होते हैं उसे मोल कहा जाता है, मोल कहा जाता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल। 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने कण, जितने पार्टिकल, जितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन या जितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम लोग मोल कहते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है वही आपको बताया गया ना कि 6.022 into 10⁻23 होता है, और जिसे हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक सरप्राइज है कि आपके लिए, जैसे मान लो आपके पास 1 मोल रुपया है। आप समझने के लिए कि आखिर 1 मोल कितना अमाउंट होता है, तो मान लो आपके पास 1 मोल रुपया है और आप 1 रुपए पर सेकेंड 1 रुपए पर सेकेंड के हिसाब से काउंट कर रहे हो इसको। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 रुपया काउंट कर रहे हो, तो जानते हो पूरा काउंट करने में कितना साल लगेगा? 10 के पावर 16 ईयर लग जाएगा। सोचो, 1 सेकेंड में 1 रुपया काउंट कर ले रहे हैं, दूसरा सेकेंड में दूसरा, तीसरा सेकेंड में, और बिना रुके हुए लगातार काउंटिंग चल रहा है पर सेकेंड। तब 10 के पावर 16 साल लग जाएगा आपको 1 मोल रुपया काउंट करने में। सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, आयन सब लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 12 ग्राम कार्बन में इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग ना भी हो तो एटम तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट है कि छोटे चीजों को कंसिडर नहीं करता। तो जब 1 रुपया पर काउंट के हिसाब, पर सेकेंड के हिसाब से आप काउंट करते हो तो कितना लग जाता है? 10 के पावर 16 साल। अच्छा, पूरे वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, पूरे संसार की जनसंख्या को अगर आप मोल के रूप में व्यक्त करते हो तो मात्र 10 के पावर -14 मोल आएगा। समझ सकते हो? ठीक है, 10 के पावर -14 मोल। जब पूरे संसार की जनसंख्या को मोल के रूप में व्यक्त करोगे तो 1 मोल तो भूल ही जाओ, 10 के पावर -14 मोल है, यानी 0.00000000 ऐसे करके 13 जीरो के बाद 1 होगा, तो इतना है। तो ये मोल कितना बड़ा नंबर होगा, लिख लो इसको।